This is Manish Nigam and today in this video I'll give you the explanation of tenses. टेंस जैसे कि आप देख रहे हैं देर आर थ्री टेंसेस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी करीब है 10th 12th के और एमपी बोर्ड्स के भी एग्ज़ाम काफ़ी करीब है. उस लिहाज से थोड़ा ध्यान में रखते हुए ये पूरा एक कंबाइन पैकेज हम आपको देंगे टेंसेस का, उसके साथ पैसिव का भी. तो टेंस में आपको ध्यान रखना है देर आर थ्री टेंसेस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मतलब दैट इज़ द एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. अभी जो काम हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आई एम टीचिंग, आई एम राइटिंग, आई राइट ऑन द बोर्ड. सो वट एवर द स्टेटमेंट आई एम स्पीकिंग हियर आर बेस्ड ऑन प्रेजेंट. टेंस मीन्स होता है टाइम ऑफ एक्शन. टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन. एक्शन मतलब काम, टाइम मतलब समय. किस टाइम पे एक्शन हुआ? अभी हुआ, कल हुआ, कल यानी बीता हुआ कल हुआ, या परसों हुआ, नेक्स्ट डे हुआ. मैं लिखता हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच यू इंग्लिश. मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट यू इंग्लिश. और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा, आई विल और शैल टीच यू इंग्लिश. विल और शैल का कहाँ अलग अलग यूज़ है ये अपन बाद में बात करते हैं. तो हमको मेन ध्यान रखना है इसमें कि टाइम ऑफ एक्शन, और इसकी आइडेंटिटी आपको करनी है कि कौन सा वर्ब. और हम टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वर्ब के थ्रू. ओके, तो अब हम दूसरा काम यहाँ पे कर लेते हैं कि आप समझ लें कि हर टेंस में चार भाग होते हैं. प्रेजेंट हैज़ 4 पार्ट्स, पास्ट हैज़ 4 पार्ट्स एंड फ्यूचर हैज़ 4 पार्ट्स. तीनों के चार चार हो गए. दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 टेंसेज हैं. एक बात ये क्लियर होगी. दूसरा ध्यान रखना है कि वो चार पार्ट्स कौन कौन से हैं. तो देखिए, पहला है सिंपल या इंडेफिनिट. इसको सिंपल भी बोलते हैं और इंडेफिनिट भी बोलते हैं. दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये बात क्लियर होगी. अब ध्यान दीजिए, इसको मिलाते हैं इसके साथ. तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. लाइकवाइज हम पास्ट के साथ भी इसे मिला सकते हैं. तो इफ आई ऐड दिस विथ पास्ट सो इट विल बी सिंपल पास्ट, या पास्ट सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर पे अगर आप ले जाते हो तो ये हो जाता है फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो एक पार्ट ये हो गया. टोटल 3 टेंस के 3 भाग, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. उन तीनों के जो सब पार्ट्स हैं वो 4 होते हैं. 4 4 4 यानी कि टोटल 12 12. दूसरा जो अहम बिंदु आपको ध्यान रखना है, मेन पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, कि जो हमारा टेंस होता है वो इस पैटर्न पे चलता है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब ध्यान दीजिए, जो हम टेंस करते हैं ये एक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, मनीष टीचेज इंग्लिश. मनीष, आप मुझे बुलाते हैं, मनीष टीचेज इंग्लिश. यहाँ पर देखिए, मनीष इज व्हाट? सब्जेक्ट, टीचेज इज व्हाट? वर्ब एंड इंग्लिश इज व्हाट? ऑब्जेक्ट. तो जितने भी टेंसेस हैं, कोई भी एग्जांपल लें, कोई भी सेंटेंस आप बोलिए, आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को. पहली बात ये ध्यान रखना. अब दूसरा बिंदु आता है कि हम सब्जेक्ट कैसे जानें. क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स डूअर, जो काम कर रहा है. जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे मनीष की जगह आई टीच इंग्लिश हो जाएगा, आई टीच इंग्लिश. लेकिन अगर गौर करने वाली बात है, आई टीच इंग्लिश, ये देखिए यहाँ पर टीचेज है और यहाँ पर टीच है. ये डिफरेंस क्यों आ रहा है ये हम तब बात करेंगे जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे, और अभी हम करने वाले हैं, डोंट वरी. लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की. सब्जेक्ट क्या है एक्चुअली? सो प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, एंड देयर यू विल फाइंड पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. देखिए यहाँ पे फर्स्ट जगह की कमी है, सॉरी मैं मिटा देता हूँ, ये लीजिए. तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ले लीजिए तो दैट इज आई, इसका प्लूरल होता है वी. सेकंड पर्सन ले लीजिए तो ये है यू, इसका प्लूरल भी रहेगा यू. थर्ड पर्सन ले लीजिए तो ये होगा ही, ये होगा शी, ये होगा इट, और इन सब का प्लूरल होता है दे. यहाँ पर आप नाम भी जोड़ सकते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है
कि जो सब्जेक्ट वाला कॉलम है उसमें सिर्फ 3 पर्सन, ध्यान रखिएगा, सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें आपका फर्स्ट पर्सन पे ये सिंगुलर कहलाता है और ये प्लूरल कहलाता है। आई इसका प्लूरल वी, यू इसका प्लूरल यू ही रहता है। इफ आई कॉल यू सिंगल अलोन देन यू कम हियर, एंड इफ आई कॉल द होल क्लास देन आई कॉल ऑल ऑफ यू कम हियर। तो यू का प्लूरल भी यू ही रहेगा। देन थर्ड पर्सन का सिंगुलर में ही है, शी है, इट है और नेम है, और उसका प्लूरल है दे। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के लिए। अब बारी आती है वर्ब के लिए, तो मुझे थोड़ा सा वर्ब भी क्लैरिफाई कर लेने दीजिए। अब वर्ब में क्या करना है, आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में आपको ध्यान रखना है देयर आर 3 काइंड्स। टू मेक इट सिंप्लीफाई आई एम जस्ट गिविंग यू 3 मेन वर्ब हियर। डू फॉर्म है, बी फॉर्म है और हैव फॉर्म है। आपको ये याद करने में आसानी होगा। डू फॉर्म में क्या क्या हो जाता है, देयर इज डू देन डज एंड देन डिड। बी फॉर्म में क्या हो जाता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। और हैव फॉर्म पे क्या हो जाता है, हैज़, हैव, हैड और साथ में आप ले लीजिए शैल, विल, हैव। ये सिर्फ वर्ब याद रखनी है आपको। पूरा वर्ब में हेल्पिंग वर्ब हम कैसे करें या हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल है वो आपको समझना है। तो पहले देखिए डू फॉर्म, इसमें डू है, डज है और डिड है। बी फॉर्म सेट में याद करिए, जल्दी याद होगा, इज, एम, आर, वॉज एंड वर, बी, बीन, बी डबल ई एन एंड बीइंग, बी ई आई एन जी। और लास्ट फॉर्म है हैव फॉर्म, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। हैव फॉर्म में क्या होगा, वर होगा, सॉरी हैव फॉर्म पे होगा हैज़, हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव। अब दूसरा बात कर लेते हैं मेन वर्ब का। एक तो हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म हो गया, अब मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। तो मेन वर्ब में ध्यान दीजिए आप लोग, लेट मी रब ऑल दिस। मेन वर्ब में क्या करना है, लेट मी रब द होल बोर्ड, ओके, यस। So now see what happens when we learn the main verb. The verb or root word, suppose if I say write, मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा write, ये वर्ब है, ओके। अब हम इस वर्ड write को 5 तरह से लिख सकते हैं, wrote, written, writing and writes। ठीक है भैया, ये लीजिए साहब, ये हो गया राइट, दैट इज फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया रोड, दैट इज सेकेंड फॉर्म, ये हो गया रिटर्न, ये है थर्ड फॉर्म, ये राइटिंग, ये है फोर्थ फॉर्म, और राइट्स ये हो गया फिफ्थ फॉर्म। यानी कि जो मेन वर्ब है आपका वो 5 फॉर्म पे रहेगा। ठीक है, कोई भी वर्ब आप ले लीजिए, गो ले लीजिए, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। प्ले ले लीजिए, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, एनी वर्ब यू टेक, द 5 फॉर्म विल बी देयर। अब ये तो हमने अपनी आसानी के लिए फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म लिख लिया। अब इनको ग्रामेटिकली क्या बोलना है, तो ये देखिए, ये है आपका प्रेजेंट फॉर्म, ये कहलाता है प्रेजेंट फॉर्म, ये कहलाता है पास्ट फॉर्म, ये कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल, ये कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस वाला फॉर्म। ओके भैया, फिर से ध्यान दिला देता हूँ। प्रेजेंट फॉर्म दैट इज फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म दैट इज सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल दैट इज थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज फोर्थ फॉर्म एंड एस वाला फॉर्म विच वी विल यूज ओनली इन द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको जो एसवीओ पैटर्न से बेस्ड काम थे या बातें थी वो मैंने बताई। सब्जेक्ट की बात करें तो ये वाला चार्ट याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वर्ब में 2 हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए ये चार्ट आपके सामने है, डू, डज, डिड। डू फॉर्म के लिए, बी के लिए इज, एम, आर, वॉज एंड वर, बी, बीन एंड बीइंग। और हैव फॉर्म के लिए हैज़, हैव, हैड, शैल हैव एंड विल हैव। मेन वर्ब की जब हम बात करते हैं तो कोई भी वर्ब को हम 5 तरह से या 5 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। लेट मी रब द बोर्ड एंड आई विल एक्सप्लेन यू नाउ द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे काम करता है या हमें उसको कैसे याद रखना है। ठीक है, अब देखिए सिंपल प्रेजेंट, ये हम बात करते हैं
सिंपल प्रेजेंट टेंस की, या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। सॉरी। इसमें आपको 4 तरह के सेंटेंसेस पढ़ने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव। ठीक है भैया। इसको आप अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, असर्टिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। जब हम टेंस पढ़ेंगे, कोई भी टेंस पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हम यहाँ पे और लिख देते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब अफर्मेटिव करना है तो इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए सब्जेक्ट होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये देखिए SVO पैटर्न एज इट वाज टोल्ड बिफोर। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे है, ठीक है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन अप्लाई होता है, इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विल कैरी S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज है महत्वपूर्ण। अब हम ये कैसे जाने भाई कि कहां पर SES वाला लगेगा और कहां पे पहला फॉर्म लगेगा। ध्यान है आपको, पहला फॉर्म राइट दैट इज फर्स्ट फॉर्म एंड राइट्स दैट इज फिफ्थ फॉर्म, तो यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म लग रहा है। तो इसके लिए फिर से हम पर्सन पे चले जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका I एंड V है, सेकेंड पर्सन पे you है, इसका प्लूरल भी you है, यहाँ पर he है, she है, it है, नेम है और ये दे है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, जहाँ पर भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी he होगा, she होगा, it होगा, नेम होगा, वहाँ पर वर्ब के साथ S और ES लगाना है। लेट मी गिव वन एग्जाम्पल हियर। इफ आई से आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब अगर यहीं पर हमने बात करी कि मनीष इंग्लिश पढ़ाता है तो ये हो जाएगा मनीष टीचेस इंग्लिश। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस, दोनों में अंतर देख लीजिए। यहाँ पर ये जो आई है सब्जेक्ट, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का है, इस वजह से वर्ब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म पे है। लेकिन यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि नाम है, इस वजह से वर्ब में S और ES लग गया। ये बात हमें ध्यान रखनी है एंड यू कैन फ्रेम मैनी सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आई टीच इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश। मैं पढ़ाता हूँ तो आप तो सीख रहे हो ना, तो वी लर्न, हम सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश। यू लर्न इंग्लिश, ही learns, LEARNS, he learns English, she learns English, मनीष, मनीषा, राम, राधिका, whatever it is, यहाँ पे learns English होगा। और they learn English, boys learn English, girls learn English। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब जब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो क्या करना है हमें, while we are doing the negative sentences we have the helping verb। आपको डू फॉर्म याद है बच्चों, डू फॉर्म ध्यान रखिएगा। डू फॉर्म में क्या बताया था मैंने, डू, डज एंड डिड। डू फॉर्म में मैंने बताया था डू, डज एंड डिड। अभी डिड को अलग रखते हैं, हम डू और डज की बात करते हैं, ठीक है ना। अब जब हम नेगेटिव करते हैं तो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस ले लीजिए जल्दी से, कोई भी एक सेंटेंस, अभी इतने सारे बोले हैं। मनीष टीचेस इंग्लिश, ये लीजिए। अब अगर हम इसका नेगेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा मनीष डज नॉट टीच इंग्लिश। देखिए जैसे ही हमने डज लगाया, एज सुन एज वी अप्लाई डज, वी रिमूव एस और ES फ्रॉम द मेन वर्ब। ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए आपको। मनीष डज नॉट टीच इंग्लिश। अब अगर हम एक सेंटेंस और लें, आई राइट ऑन द बोर्ड, आई राइट ऑन द बोर्ड। अब इसको देखिए आप, अगर हम इसका नेगेटिव करते तो क्या होगा, आई डू नॉट राइट ऑन द बोर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस तरह से आप कोई भी पर्सन ले लीजिए और कोई भी एक, और इसका सबसे सरल तरीका होता है कि जो टेंसेस होते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो इसको याद करने का तरीका सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करिए, घर में जो भी काम आप करते हैं, जैसे इस समय आप पढ़ाई ही कर रहे हैं मोस्टली, तो आप सपोज आप मैथ सॉल्व करते हैं तो आई सॉल्व मैथ्स, या आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, या आप हिंदी पढ़ रहे हैं, यू जस्ट टेक वन सिंपल एग्जाम्पल।
You can take example of your mama. Mama works in the kitchen. Mama works in the kitchen. नेगेटिव कर लीजिए, mama does not work in the kitchen. इंट्रोगेटिव कर लीजिए, तो इंट्रोगेटिव जब हम करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दे देता हूँ। While we write the interrogative sentences, what we do, or while we are framing or changing the sentence, so interrogative में क्या करना है आपको, do और does पहले लाइए, then subject, then verb का first form and then object, sign of interrogation लगाना है। जब आप इंट्रो नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा do and does प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कोई भी एक सिंपल सेंटेंस ले लीजिए, ममा वर्क्स इन द किचन, मम्मी किचन में काम करती है। ममा वर्क्स इन द किचन, ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, ममा डज नॉट वर्क इन द किचन। इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, डज ममा वर्क इन द किचन। इंट्रो नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डज ममा नॉट वर्क इन द किचन। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और इसी तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और बाकी चीज़ें अभी सिंपल पास्ट का या पास्ट इंडेफिनिट का नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्दी दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।